आज पंच तत्व योग से मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जो है आप देख सकते हैं हठ योग ग्रंथ की कंपैरेटिव स्टडी पेपर 2 की और यूनिट 5। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें पूरे यूनिट का मैंने जैसे समरी ले ली है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं और सारी ग्रंथ के मैंने जो ओवरव्यू लिया है। और हठ योग प्रतिपिका जो कि स्वामी स्वात्माराम का है, जिन्होंने 4 अध्याय लिखे हैं। गेरंड संहिता जिसमें 7 अध्याय, जिसको सप्तांग योग या फिर घटस्थ योग भी कहते हैं, और महर्षि गेरंड का लिखा हुआ है। और हठ रत्नावली जो श्रीनिवास भट्ट जी का है, 4 उपदेश है जिसमें। और वशिष्ठ संहिता जिसमें 6 अध्याय है, महर्षि वशिष्ठ द्वारा लिखा गया। और शिव संहिता अननोन, इसमें 5 पटल है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिसके अंदर 6 उपदेश की बात की गई है। और गोरख संहिता जिसके अंदर 2 शतक की बात की गई है। और योग बीज इसमें 13 प्रश्न बताए गए हैं, जो कि किसके बीच में संवाद है? माता पार्वती जी और भगवान शिव के बीच में संवाद है। और अब हम देखते हैं कि कौन से अध्याय के अंदर क्या लिखा गया, क्या बताया गया, इसकी व्याख्या की गई है। तो हठ योग प्रतिपिका में साधक बाधक तत्व के बारे में बताया गया, मीताहार के बारे में बताया गया, 15 आसन, कुटिया का वर्णन बताया। और गेरंड संहिता के अंदर षटकर्म, हठ रत्नावली में साधक बाधक तत्व, अष्ट शुद्धि क्रिया, मीताहार, पथ्य अपथ्य, कुटिया का वर्णन, महायोग, मंत्र, लय, राजयोग और हठ योग के बारे में चर्चा की गई। और वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ संहिता में वेदोक्त के 2 कर्म के वेदोक्त के 2 कर्म के मार्ग, 10 यम नियम, 10 आसन, मीताहार। और शिव संहिता के अंदर पहले पटल में, जिसको कि लय प्रकरण भी कहते हैं, मुक्ति के अनेक उपाय, योग शास्त्र का प्रतिपादन, वेद कर्म व ज्ञान कांड का सृष्टि का सृजन, माया, दार्शनिक मान्यताएं आदि के बारे में बताया। फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिसका प्रथम उद्देश्य को पिंडोत्पत्ति भी कहते हैं, जिसमें अनामा शक्ति के बारे में, पंच महाभूत, अंतःकरण, कुल पंचक, 10 नाड़ियाँ, 10 वायु प्रत्यक्षकरण, 10 वायु प्रत्यक्ष करण पंचक, और गर्भ में स्थूल शरीर की उत्पत्ति का क्रम बताया गया। और इसके जो गोरख संहिता और योग बीज के बारे में हम बाद में देखेंगे। अब हम दूसरा अध्याय देख लेते हैं पहले हठ योग प्रतिपिका का। नाड़ी शोधन, षटकर्म और 8 कुंभक। और गेरंड संहिता में 32 आसन, हठ रत्नावली के अंदर 10 मुद्रा, 9 कुंभक। और वशिष्ठ संहिता के अंदर 14 नाड़ियाँ, 10 प्राण और नाड़ी शोधन, कुटिया का वर्णन। और शिव संहिता के अंदर, जिसको कि ज्ञान तत्व भी कहते हैं, इसमें 3.5 लाख नाड़ियों की बात की गई है, 14 नाड़ियाँ और एक चित्रा नाड़ी के बारे में भी बताया गया। वैश्वानर अग्नि। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, जिसको कि पिंड विचार कहते हैं, दूसरे उपदेश को 9 चक्र की बात है की गई। और 16 आधार, अष्टांग योग, लक्षत्रय, व्योम पंचक के बारे में बताया। फिर तीसरा अध्याय हठ योग प्रतिपिका में 10 मुद्रा, और गेरंड संहिता में मुद्रा, बंध और पंच धारणा के बारे में। फिर हठ रत्नावली में 14 कायिक और 14 मानसिक नियम के बारे में और 84 आसन के बारे में बताया गया। वशिष्ठ संहिता में ओमकार प्राणायाम, केवल संहित कुंभक, प्रत्याहार, 18 मर्म स्थान के बारे में बताया। और अब शिव संहिता में, जिसको कि योग अनुष्ठान भी कह सकते हैं, नियम, मीताहार, 4 आसन के बारे में, कुटिया का वर्णन, प्राणायाम, नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी, 10 प्राण, योग साधना की 4 अवस्थाएं, सिद्धि के, नाड़ी शुद्धि के और योगी के लक्षण के बारे में बताया।
और से सिद्धांत पद्धति के तृतीय उद्देश्य, जिसको पिंड संवित या पिंड ज्ञान भी कहते हैं, 7 पाताल, 21 ब्रह्मांड, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, पृथ्वी के 9 खंड, 9 महानदी आदि के बारे में। और अब चौथा अध्याय, जिसमें हठ योग प्रतिपिका में समाधि के बारे में, नादानुसंधान के बारे में, 4 अवस्थाओं के बारे में, शांभवी मुद्रा और योग निद्रा की चर्चा की गई। और घेरण संहिता में प्रत्याहार के बारे में, और हठ रत्नावली में समाधि और नादानुसंधान। और फिर वशिष्ठ संहिता में धारणा के बारे में बताया, 5 तत्वों पर, ध्यान 2 प्रकार का, सगुण और निर्गुण, समाधि के बारे में। और फिर आ गया पटल के बारे में। पटल जो है, चौथा पटल मुद्रा प्रकरण भी कहते हैं, जिसे योनि मुद्रा और 10 मुद्रा के बारे में बताया। और से सिद्धांत पद्धति में, जिसको कि पिंडाधार कहते हैं, चौथे उपदेश को, द्विविध के 3 भेद और शिव के स्वरूप कुल अकुल शक्ति के बारे में। और जो 5वां अध्याय है वो इसके अंदर नहीं है, हठ योग प्रतिपिका और हठ रत्नावली में। अब घेरण संहिता के अंदर जो 5वें अध्याय में बताया गया, कुटिया का वर्णन है, डाइट और ऋतुओं का वर्णन, नाड़ी शुद्धि में समनुवित बीज मंत्र और निर्मणु धौती कर्म के साथ, और 8 कुंभक के बारे में बताया। और वशिष्ठ संहिता में 4 अवस्थाएं, 12 राशियां और तत्व व ग्रह के बारे में। और इसमें शिव संहिता के अंदर भोगरूप विघ्न भी कह सकते हैं हम इसको, जिसके अंदर 7 चक्र, सप्त चक्र, या फिर साधक के 4 प्रकार, 4 प्रकार के अन्न, प्रतीकोपासना, 4 प्रकार के योग और मंत्र साधना, योग की विधियाँ, कुंडलिनी विवेचन। जैसे कि प्रतीकोपासना की व्याख्या कौन से अध्याय के अंदर की गई है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि भाई जो इसके 5वें के अंदर की गई है। और सप्त चक्र कहाँ पर बताया है, या साधक के 4 प्रकार कहाँ बताए गए हैं, या फिर तत्व व ग्रह की व्याख्या वशिष्ठ संहिता के कौन से अध्याय में, 5वें अध्याय में। अब जो है ये से सिद्धांत पद्धति, परम पद प्राप्ति के 5 उपाय या 3 प्रकार के मार्ग, 12 वर्ष में योग सिद्धि, सिद्ध गुरुओं की संतान या फिर वंश परंपरा, योग की 5 अवस्थाएं, सदगुरु के लक्षण। सदगुरु के लक्षण कौन से उपदेश के अंदर है, पिंड समरसता में, या फिर इनका जो उपदेश है उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। अष्टबंधन पाश, ये इसके 5th जो है उपदेश का हो गया ना। 6ठा अध्याय जो घेरण संहिता में ध्यान, 3 प्रकार के ध्यान के बारे में बताया, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान। और वशिष्ठ संहिता में मृत्यु से छूटने के उपाय, ओमकार की उत्पत्ति, तारक मंत्र का जाप। और अब जो 6ठा अध्याय जो है, 6ठा उपदेश से सिद्धांत पद्धति में 6ठा उपदेश कौन सा है, तो वो है अवधूत योगी के लक्षण। और इसमें स्वरूप अवस्था के बारे में, शाक्त सम्मत के बारे में, पंचमकार और सिद्धों द्वारा धारण वस्तुओं का वर्णन, इसकी व्याख्या की गई है। और अब 7वां अध्याय घेरण संहिता में समाधि 6 प्रकार की बताई है, ध्यान वाली समाधि, नाद, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति, राजयोग या मनोमूर्छा समाधि। और ये इस तरीके से इसका और अब हम गौरख संहिता और योग बीज के बारे में देख लेते हैं। तो गौरख संहिता के अंदर षडांग योग की बात की गई है, 2 शतक है। तो पहला अंग है आसन, आसन के 2 प्रकार, सिद्ध और पद्म, जिसको बद्धासन भी कहते हैं। और दूसरा अंग है प्राणायाम, पूरक, कुंभक और रेचक, जिसकी रेशो बताई है 12, 16 एंड 10। और कुंभक 2 प्रकार के, केवल और संयुक्त कुंभक। फिर तीसरा अंग है प्रत्याहार, जिसमें 2 प्रकार की मुद्रा बताई है, विपरीत और काकी मुद्रा। फिर नेक्स्ट जो है हमारा चौथा अंग है। तो चौथे अंग के अंदर धारणा की बात की गई है, और 5 गति करने के लिए कहा, और 5 तत्वों पर की जाती है। और 5वां अंग है ध्यान,
जिसमें 60 गति तक वायु रोकने की बात की गई है। सगुण और निर्गुण ध्यान, ध्यान के 9 स्थान बताएंगे जो कि 9 चक्रों के स्थान हैं। छठा अंग है समाधि, जिसमें 12 अहरोत्र पर्यंत प्राण वायु रोकने के लिए कहा गया। और आत्मा को ओम की उपाधि दी गई और योग का उद्देश्य 3 प्रकार के पापों का शमन और 10 नाड़ियों की व्याख्या की गई है छठे अंग के अंदर। तो अब जो हम देखते हैं लास्ट जो हमारा ग्रंथ है वो है योग बीज। तो योग बीज के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें 4 प्रकार का योग, मंत्र, हठ, लय और राजयोग की चर्चा है और वज्रासन सिद्धासन की बात है। और योग क्या है ये बताया गया। और 2 कुंभक की चर्चा है जिसमें केवल और सहित कुंभक और सहित कुंभक के 4 प्रकार बताए हैं, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रा। और त्रिबंध के बारे में बताया, ध्यान का अभ्यास बताया गया और अभ्यास का फल और 2 प्रकार के मत, काग और मरकट मत, और 2 प्रकार की सिद्धियां बताई है जो कि कल्पित व अकल्पित सिद्धि। तो इस तरीके से हमारे सारे ग्रंथ का एक ओवरव्यू कंपैरेटिव स्टडी हो गई यहाँ पर। और अब जो दूसरा मैंने इसी के अंदर एक और कंपैरेटिव लिया है जो कि आसन का, किसमें कितने आसन हैं, आसन बताए गए हैं जैसे, और कौन सा आसन किसके अंदर कौन से ग्रंथ में है ये भी हमें याद होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे एक ये टेबल यहाँ पर बनाकर उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन है जो कि स्वास्तिक, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन और सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और ये भद्रासन, जो कि ये लास्ट के 4 मुख्य आसन बताए गए। और घेरन संहिता में एज इट इज़ 15 आसन तो है और इसके अलावा जो बाकी के आसन हैं उनके नाम हैं 16 से, मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, गौरक्षासन, उत्कटासन, संकटासन, उत्तान मंडूक, वृक्षासन, मंडूक, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और लास्ट है योगासन। और हठ रत्नावली में 84 आसन है जो कि मैं लास्ट में लेती हूँ। पहले वशिष्ठ संहिता के 10 आसन, जो मुख्य आसन हठ रत्नावली में सेम है, सिर्फ एक आसन का डिफरेंस है। लेट अस रीड। स्वास्तिक, गोमुख, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। और शिव संहिता में 4 आसन जिसकी ट्रिक है सिद्धासन, एस से, पी से पद्मासन, पी से पश्चिमोत्तानासन जिसको उग्रासन भी कहते हैं, उग्रासन, और एस से स्वास्तिक। फिर से सिद्धांतपत्ति में 3 आसन है, इसकी ट्रिक एस पी एस से स्वास्तिक, पी से पद्म और एस से सिद्ध। और गौरक्ष संहिता में 2, एस से सिद्ध और पी से पद्मासन। ये हमारा आसन का जो कंपैरेटिव स्टडी थी वो कंप्लीट हो गई, किसमें कितने आसन। और इसके अलावा जो लास्ट एक बचा है वो है हठ रत्नावली जिसमें कि 84 आसन है, 10 मुख्य आसन जिसके अंदर स्वास्तिक, गौमुख, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन और सिंहासन और मुक्तासन। और 4 मुख्य आसन बताएं जिसमें सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र और पद्मासन के 4 प्रकार। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि किसी पर्टिकुलर आसन के जो प्रकार है वो सिर्फ हठ रत्नावली में ही बताए गए, तो वो हम आसानी से याद रख सकते हैं। पद्मासन के 4 प्रकार, बद्ध पद्मासन, कर, संपूदित, शुद्ध पद्मासन। और मयूरासन के 6 प्रकार, दंड, पार्श्व, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड, एकपाद मयूरासन। और कुक्कुटासन के 5 प्रकार, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। पंचचूली कुक्कुट, बंदचूली, अकारित, एकपाद कुक्कुट। और मत्स्येंद्रासन के 2 प्रकार, पार्श्व और बद्ध मत्स्येंद्रासन। और पश्चिमोत्तानासन के 2 प्रकार, शहीद और पश्चिम। और बाकी के दूसरे जो आसन हैं वो है शिल्प सिंह, भैरव आसन, कामदहन, पाणिपात्र, कारमुक, मंडुक, मरकट, निरालम, चंद्राक,
कांठव, एक पादक, फणिनंद्र, विचित्र करणी आसन, योग निद्रा, विदुनम, पान पादंडीन या फिर पादपीड़ासन, हमसा, नाभितल, आकाश आसन, उत्पाद तल, नाभिलसित पाद, वृश्चिक चक्रासन, उत्फालक, उत्तान कुर्म, कुर्मासन, बद्ध कुर्म, नार्जव, कंबद्ध, कौरक्षासन, अंगुष्ठासन, मुष्टिक, ब्रह्म प्रसादित, अर्धनारीश्वर, बकासन, धरावहे, चंद्रकांत, सुधासार, व्याधु, राजासन, मंथेठाणी, सर्भासन, रत्नासन, चित्रपीठ, बुद्धपक्षी, स्वैरासन, विचित्रासन, नलिनासन, कांत, शुद्ध पक्षी, समुंदक, चौरंगी, क्रौंच दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ और शवासन। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं कि जो योगियों के ऊपर रखे गए हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इसमें लिया है शुद्धि क्रिया, किसमें कितनी शुद्धि क्रिया है और कौन कौन सी है वो भी यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर लिया है, जिसमें कि घेरंड संहिता में षट क्रिया है तो हठ योग प्रदीपिका में भी षट है, लेकिन हठ रत्नावली में अष्ट क्रिया की बात की गई है। तो षट क्रिया दोनों में घेरंड में और हठ योग में सेम है, लेकिन सिर्फ सीक्वेंस डिफरेंस है, तो वो भी हमें याद रखना है। तो श्लोक याद कर लेंगे। धोती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति। और हठ योग प्रदीपिका में जो सीक्वेंस है उसमें धोती, बस्ती, नैति, फिर 4th नंबर पे त्राटक और 5th में नौली है, फिर कपालभाति आ गया। और जो अष्ट क्रिया में है चक्री फर्स्ट है, फिर नौली, धोती, नैति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और कपालभस्त्रा या फिर मस्तक भ्रांति। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया मस्तक भ्रांति। ओके, सो नाउ हम ये देखते हैं इसके अंदर कि जो यहाँ पर धोती के 4 प्रकार बताए गए हैं घेरंड संहिता के अंदर, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल चोदन। और धोती के हठ योग प्रदीपिका में 2 प्रकार बताए गए, वस्त्र धोती और गजकर्णी। यहाँ पर कोई प्रकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो नौली के 2 प्रकार बताए गए हैं, बाह्य और अंतर्नौली। फिर बस्ती के 2 प्रकार बताए हैं, जो कि बस्ती और घेरंड संहिता के अंदर भी बस्ती के 2 प्रकार बताए हैं। घेरंड संहिता में बस्ती के 2 प्रकार में एक तो जल बस्ती है और दूसरा स्थल बस्ती या फिर शुष्क बस्ती कहते हैं। और इसमें जो बस्ती के 2 प्रकार है वो है वायु बस्ती और जल बस्ती। और गजकर्णी जो है 2 ग्रंथों के अंदर है, हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली। धोती के जब इसमें 2 प्रकार तो दूसरा प्रकार गजकर्णी है, और यहाँ पर छठा जो षट कर्म है वो है गजकर्णी। और अंतर्धोती, जो अंतर्धोती के 4 प्रकार हैं, जिसमें वातसार, वारीसार, शंख प्रक्षालन, वहिनीसार, अग्निसार और बहिष्कृत धोती और फिर महाधोती। फिर दंत धोती के 5 प्रकार बताएं। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि दंत धोती कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की, और इसका सीक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए। दंत मूल, जीवा मूल, वाम कर्ण रंध्र, दक्षिण कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र और हृदय धोती। फिर हृदय धोती के 3 प्रकार बताए हैं, दंड धोती, वमन और व्याघ्र धोती, वसंत धोती या फिर वस्त्र धोती। बस्ती के 2 प्रकार है, जल बस्ती, स्थल बस्ती। और नेति के 2 प्रकार बताएं, जल नेति और सूत्र नेति। तो जल नेति की बात इसके अंदर की गई है और सूत्र नेति की बात तीनों ग्रंथों के अंदर की गई है। कपालभाति के 3 प्रकार है, वात क्रम, व्यूत क्रम और शीत क्रम। नेक्स्ट जो पॉइंट लिया है, टॉपिक लिया मैंने, वो यम की कंपैरेटिव स्टडी, किसमें कितने यम हैं और कौन से हैं। तो इसमें प्रथम उपदेश के अंदर है, हठ योग प्रदीपिका में, वशिष्ठ संहिता में भी प्रथम अध्याय में है, लेकिन से सिद्धांत पद्धति में दूसरे उपदेश पिंड विचार में है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मीताहार, शौच, ये 10 यम है।
वशिष्ठ संहिता में भी सेम है, सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस है, तो ये हमें याद रखना है। सीक्वेंस पर क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में। धृति और क्षमा, धृति 5th नंबर पे है, यहाँ पर 6 है क्षमा, तो ये मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया। अब यम के लक्षण देख लेते हैं यहाँ पर से सिद्धांत पद्धति में। उपशम इंद्रियवश, आहार, निद्रा, शीत, वात, आतप, गर्मी आदि द्वंद्वों पर नियंत्रण। तो ये हमारा यम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट लिया है टॉपिक नियम। नियम कौन से ग्रंथ में कितने नियम हैं और कौन से हैं, उनका सीक्वेंस हमें याद रखना है। हठ योग प्रतिपिका में तप, संतोष, ईश्वर विश्वास, दान, ईश्वर पूजन, स्वाध्याय, हीम जिसको लज्जा भी कहते हैं, मति, तप और हवन। और वशिष्ठ संहिता में कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर तप, संतोष 3rd नंबर पे आस्तिक आ जाता है, और बाकी के 4th 5th दान, ईश्वर सेम है, ईश्वर पूजन। और फिर 6 नंबर पे सिद्धांत श्रवण है स्वाध्याय की जगह पर, हीमति सेम है और जप व्रत है। और हठ रत्नावली 14 मन के नियम है, चित्त आनंद, संतोष, मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, विचारों की शुद्धता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति और सहनशीलता। और शरीर के जो नियम है वो है स्नान, शौच, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, जल अर्पण, आत्मनियंत्रण, देहदंड, तितिक्षा, श्रद्धापूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा, प्रतिज्ञा का पालन और उपवास। और अब आ गया जो कि ये इम्पॉर्टेंट है, शिव संहिता के 3य पटल में नियम की चर्चा की गई है। धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि, गुरु की आज्ञा का पालन, इनका सीक्वेंस याद रखना है। और पिंड विचार के अंदर नियम के लक्षण है मन के व्यापार पर नियंत्रण, एकांतवास, असंग, उदासीन भाव और संतुष्ट रहना, राग द्वेष द्वंद्व से परे रहना, गुरु चरणों का आश्रय। सो नाउ नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक लिया है वो साधक बाधक तत्व। तो साधक बाधक तत्व में साधक तत्व जो है हठ रत्नावली और हठ योग प्रतिपिका में सेम है, और साधक तत्व 6 है और हठ रत्नावली में साधक तत्व 12 है, और बाधक तत्व जो है वो दोनों में सेम है, 6 हैं और नाम भी सेम है। तो अब हम पहले देख लेते हैं, इसका श्लोक याद करना उचित रहेगा। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जन संग परित्याग। और बाधक तत्व जो अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमग्रह, जनसंग और लौल्यम, ये सारे बाधक तत्व हैं। यही सेम बाधक तत्व यहाँ पर दिए गए संस्कृत में, यहाँ ये लिखा हुआ सेम ही श्लोक है ऑलमोस्ट। और इसके जो अधिक खाना, अधिक श्रम करना, अधिक बोलना, प्रजल्प यानी नियम ग्रह, कठोर नियम, जनसंग करना और लौल्यम, ये सारे बाधक तत्व है। और साधक तत्व जो कि 12 है, उत्साह है, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य एवं गुरु कृपा। इस तरह से ये साधक तत्व हो गए, साधक बाधक भी हो गया। अब हम कुंभक देख लेते हैं। कुंभक किसमें कितने हैं? हठ योग प्रतिपिका में 8 कुंभक है, घेरंड संहिता में भी 8 है, लेकिन हठ रत्नावली में 9 कुंभक की बात की गई है। तो इसमें सूर्य भेदन, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये अष्ट कुंभक का हठ योग प्रतिपिका में बताया। और घेरंड संहिता में 2 कुंभक अलग है और 6 कुंभक सेम है। सहित है फर्स्ट, फिर सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये अष्ट कुंभिका। और हठ रत्नावली के अंदर 9 कुंभक की चर्चा की गई है, जिसमें भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल और भुजंग करनी जो कि 9वां है, इसे हमें याद रखना है।
और इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका के अंदर प्राणायाम की जो प्रोसेस है वो 3 बताई है, रेचक, कुंभक, रेचक, पूरक और कुंभक। और 2 प्रकार की कुंभक की बात की गई है, सहित और केवल, केवलश्चेति कुंभको, यानी सहित और केवल कुंभक। और नेक्स्ट लिया है मुद्रा व बंध। तो मुद्रा और बंध, किसमें कितने मुद्रा है और बंध है, ये भी मैंने इसके अंदर ले लिया कि भाई कौन से ग्रंथ में कौन सी मुद्रा है। तो हठ योग प्रदीपिका के अंदर 10 मुद्रा की बात की गई है, गहन संहिता में 25, हठ रत्नावली में भी 10 और शिव संहिता में 10 मुद्रा के अलावा एक योनि मुद्रा की भी चर्चा है। तो 10 मुद्रा है वो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी मुद्रा, उड़ियान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा। और वज्रोली मुद्रा के 2 प्रकार बताएं, सहजोली, अमरोली और शक्ति चालन मुद्रा। और पहले हम दूसरी ले लेते हैं, फिर हम गहन संहिता की लेंगे। हठ रत्नावली के अंदर महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रोली के भी 2 प्रकार, सहजोली और अमरोली, शक्ति चालन और खेचरी मुद्रा। सेम मुद्राएं बताई गई, सिर्फ सीक्वेंस में डिफरेंस है। और शिव संहिता के अंदर भी सेम मुद्राएं हैं, सिर्फ वज्रोली मुद्रा के 2 प्रकार नहीं बताए हैं और योनि मुद्रा एक अलग से बताई गई है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंध, उड़ियान, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन मुद्रा। और अब हम गहन संहिता का देख लेते हैं। गहन संहिता में है 16 मुद्राएं, 4 बंध और 5 धारणा। मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, महाबंध, ये 4 बंध हो गए। और अब धारणा, पार्थिव धारणा, आम्बसी धारणा, ऐसे भी पूछा जाता है कि आम्बसी धारणा का दूसरा नाम क्या है, तो जल धारणा, आग्नेय और या अग्नि धारणा, वायवी धारणा, वायु धारणा, आकाशी या फिर नभो धारणा। ये हो गई 5 धारणाएं। और अब मुद्राएं, महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महावेद, विपरीत करनी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रूणी मुद्रा, शक्ति चालन मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा और अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी मुद्रा और भुजंगिनी मुद्रा। इस तरीके से 25 मुद्राएं कंप्लीट हो गई। और आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और इसका पार्ट 2 देखना ना भूलें, उसे अवश्य देखें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए UGC NET JRF को क्वालिफाई करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।